नमस्कार और स्वागत है आपका कथा क्षितिज में। आज हम एक ऐसी कथा में गहरे उतरेंगे जिसने भारतीय चेतना को सदियों से झकझोरा है, महाभारत का धर्म संकट। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्यों, नैतिकता और सही गलत के बीच फंसे पात्रों के असंभव चुनावों की गाथा है। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कितना जटिल हो सकता है, जहाँ हर निर्णय, चाहे वो कितना भी सही लगे, गहरी पीड़ा और विध्वंस का कारण बन सकता है। धर्म, जैसा कि महाभारत में समझा जाता है, केवल एक पंथ या आस्था नहीं है। ये कर्तव्य है, सदाचार है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था है और वह नैतिक संहिता है जो व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। लेकिन क्या होता है जब अलग अलग धर्म एक दूसरे से टकराते हैं? जब एक व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने राज्य के प्रति निष्ठा और अपने अंतरात्मा की पुकार के बीच चुनना पड़ता है। इसकी सबसे मार्मिक मिसाल हमें भीष्म पितामह में मिलती है। अपनी अटूट प्रतिज्ञा के कारण उन्हें आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करनी थी। यह उनका धर्म था। लेकिन जब युद्ध की घड़ी आई तो उन्हें उन पांडवों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा जिन्हें वे जानते थे कि न्याय का साथ दे रहे हैं। भीष्म का हृदय जानता था कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी उनकी प्रतिज्ञा का धर्म उन्हें कौरवों की ओर से लड़ने पर विवश करता रहा। क्या उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना अधर्म होता या न्याय का साथ न देना? यह एक ऐसा द्वंद्व था जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। फिर आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता था। वे सत्यवादी थे, न्यायप्रिय थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब स्वयं श्री कृष्ण को उन्हें झूठ बोलने पर विवश करना पड़ा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मरा है, नर या हाथी। युधिष्ठिर के लिए यह असहनीय था। एक क्षण के लिए ही सही, उन्होंने सत्य का मार्ग त्यागा और उस एक झूठ ने युद्ध का रुख बदल दिया। क्या युद्ध जीतने के लिए दिया गया ये बलिदान धर्म के दायरे में आता था? ये प्रश्न आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कर्ण की त्रासदी भी धर्म के इसी उलझे हुए जाल का परिणाम थी। एक ओर दुर्योधन के प्रति उसकी अगाध मित्रता का धर्म था, जिसने उसे हर संकट में सहारा दिया था। दूसरी ओर उसकी वास्तविक पहचान थी कुंती पुत्र, पांडवों का अग्रज। उसे जीवन भर अपने जन्म के सत्य से अनभिज्ञ रखा गया और जब सत्य सामने आया तब भी वह अपनी मित्रता के धर्म से बंधा हुआ था। क्या अपने मित्रों को त्यागना अधर्म होता या अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ना? कर्ण का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म के ऐसे ही अप्रत्याशित मोड़ों से घिरा रहा। द्रौपदी का चीरहरण, एक ऐसा प्रसंग जिसने न केवल उसे बल्कि पूरी सभा को शर्मसार कर दिया। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र जैसे ज्ञानी और पराक्रमी पुरुष वहां उपस्थित थे, लेकिन वे अपने अपने धर्मों के नाम पर मौन रहे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, द्रोण अपने राज्य के प्रति निष्ठा से। क्या एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा का धर्म, राजधर्म या गुरुधर्म से ऊपर नहीं था? यह वह सवाल है जो आज भी सत्ता, नैतिकता और कर्तव्य के बीच के संबंधों पर विचार करने को मजबूर करता है। और स्वयं अर्जुन का युद्धभूमि में विषाद योग। अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर उसका गांडीव हाथ से छूट गया। उसका क्षत्रिय धर्म उसे युद्ध करने को कहता था, लेकिन उसका मानवीय धर्म उसे अपनों को मारने से रोकता था। यहीं पर श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया, उसे बताया कि उसका वास्तविक धर्म क्या है, और इस महान उपदेश से ही गीता का जन्म हुआ। महाभारत हमें दिखाता है कि धर्म हमेशा स्पष्ट और सीधा नहीं होता। कई बार यह विरोधाभासों से भरा होता है और इसमें लिए गए निर्णय, भले ही ईमानदारी से लिए गए हों, विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, हमें जीवन के कठिनतम चुनावों में सही राह चुनने की प्रेरणा देता है। कथा क्षितिज में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ जो आपके विचारों के क्षितिज को और भी विस्तृत करेगी। नमस्कार।